हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मिरर फार्मूला से रिलेटेड मैग्नीफिकेशन फार्मूला से मैंने कुछ रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th रे ऑप्टिक्स का बच्चा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट an object placed between f and 2f of concave mirror produces a real image beyond 2f। तो इसका दो टाइप का सोल्यूशन मिलेगा आपको। अभी मैं आपको सिंपल सोल्यूशन न्यूमेरिक मेथड, हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर करके मैं सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूँगा बच्चा कैसे कुछ इसका दूसरे मेथड। तो ये आपका ये फर्स्ट मेथड है, ठीक। ये फर्स्ट मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो पहले केस में कह रहा है कि मिरर फार्मूला का यूज करके, मिरर इक्वेशन का यूज करके क्या करिए आप, ये जो ऑब्जेक्ट है प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज बियॉन्ड 2f। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ आपको, ये बना रहा हूँ आप, कॉन्केव मिरर हो गया ऐसे, ठीक। कॉन्केव मिरर, इसको मैं कह रहा हूँ फोकस है, ये इसको बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि जो ये बच्चा जो प्लेस बिटवीन एफ, ये स्मॉल एफ ले लेता हूँ, इसको स्मॉल एफ बोल रहा है इसको, और इसको बोल रहा है 2f, ठीक। अब कह रहा है मान लो ये ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एफ है 2f के बीच में रखा जाएगा तो कैसा इमेज प्रोड्यूस करेगा, रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा, और कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा। तो इसको प्रूव करना है। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो बच्चा ये यहाँ से यहाँ तक फोकल कितनी है, f बोल दे रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चा 2f। तो आपको ये दिख रहा है डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस को मैं यहाँ पे लिख कर क्या करूँगा, दिखाऊँ। मान लेते हैं बच्चा कि ऑब्जेक्ट कहीं बीच में इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू है कितना हो जाएगा। एवरेज वैल्यू में अगर 2f प्लस f/2 करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3f/2, तो ये हो जाएगा 1.5f। तो मैं मान लेता हूँ बच्चा कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा हुआ है जस्ट मिड में, इसके यहाँ, जिसकी पोजीशन कितने है बच्चा, यहाँ से आते 1.5 है। यानी कि मैं पोजीशन निकालना चाहूँगा, द पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज 1.5 टाइम्स फोकल लेंथ, ठीक। तो ये कितना है, ये मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओ डैश। अब इसकी फोकल लेंथ में कितना मान लिया बच्चा, यहाँ से यहाँ तक मैंने मान रखा था कितना, स्मॉल है। तो मिरर फार्मूला क्या बोलता है, मिरर फार्मूला बोलता है क्या कि 1/f = 1/v + 1/u। तो मुझे निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल टू 1/v = 1/f - 1/u। अब इसमें देखो यहाँ पर f को मैंने कितना बचा f, तो f बच्चा जो है यहाँ पर कितना है -f है, और जो u है यहाँ -f कितना है 1.5 क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल f। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ रेशियो में फॉर्म में क्या 3/2 स्मॉल f। ये माइनस साइन होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर 1/v = f कितना है बच्चा -f, और यू कितना हमने लिखा है यहाँ पर, यू हो जाएगा -3/2। तो 2 ऊपर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे दिस बिकम्स 1/v = -1/f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 क्या हो जाएगा 3f हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करूँगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3f हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा माइनस का बच्चा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ 3 बचेगा, इसमें डिवाइड करूँगा 1 बचेगा, तो 1 टू मल्टीप्लिकेशन 2 में इट बिकम्स -1/3f। तो v = हो जाएगा बच्चा -3 टाइम्स f। तो इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है -3 टाइम्स f। तो आपने अभी देखा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा कितना मैंने मान लिया था 1.5 स्मॉल f, और फोकल लेंथ कितना माना था मैंने यहाँ पर स्मॉल f। ये जो फोकल लेंथ बना था -f।
और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था डिस्टेंस था, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने यहाँ पे माना था r बराबर 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये f है तो 2 हो जाएगा 2f, मैंने यहाँ पे 2f लिखा हुआ है। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है, इस न्यूमेरिक वैल्यू से ये पता चल रहा है बच्चा, जो v है वो ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है 2f है कि नहीं है। ये देखो कितना आ रहा है v की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 3f आ रहा है, और यहाँ पे कितना है r की वैल्यू माइनस ऑफ 2f है। माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि ये इसका पोजीशन और इसका लेफ्ट साइड है, पोजीशन पोल के ये लेफ्ट साइड है। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सा न्यूमेरिक वैल्यू लिखूँगा तो मुझे मिल रहा है बच्चा क्या, v की वैल्यू 3f मिल रहा है, और यहाँ पर जो r की वैल्यू है बच्चा कितना मिल रहा है, r बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी है 2 टाइम्स f। यहाँ से इस सोल्यूशन से ये पता चलता है, इस आंसर से, जो बच्चा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज है कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, से बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर COC। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है और क्या निकालने के लिए आपको यहाँ पर पहले केस में और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। आल्सो डिटरमाइन द, हमने तो पहले तो ये पोजीशन दिखा दिया बियॉन्ड 2f, अब कह रहा है कि इसका नेचर भी बताइए कि ये रियल इमेज बन रहा है। तो इसके नेचर के लिए हमने बताया था क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन फार्मूला निकालते हैं। तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन माइनस यू। तो v की वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है यहाँ पर, -3 टाइम्स स्मॉल है, और u की वैल्यू मैंने कितना रखा है बच्चा यहाँ पर, u की वैल्यू देखो यहाँ पर 3/, कहाँ दिस इज -3/2f। ठीक, ये देखो -3/2f, तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर -3/3f/2, तो क्या हो जाएगा, 3f कट जाएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा ये -2 आ जाएगा। यानी कि यम की वैल्यू आपने देखा क्या आया यहाँ पर, यम की वैल्यू आपने देखा यहाँ पर ये आ रहा है बच्चा -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। और यम कैसा है यहाँ पर, निगेटिव है, और कैसा है यम ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ये निगेटिव साइन का मतलब ये मत समझना कि माइनस साइन है तो एक से छोटी, नहीं, निगेटिव साइन हम केवल किसके लिए बता रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज के लिए। यानी कि हम न्यूमेरिक वैल्यू हम देखेंगे तो यम ग्रेटर देन 1 है, और साइन क्या लगा बच्चा यहाँ पर, निगेटिव। निगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पर इमेज इज फॉर्मिंग एज अ रियल इमेज। इमेज कैसा है बच्चा यहाँ पर, रियल इमेज बन रहा है, और ग्रेटर देन 1 बनता है, यम ग्रेटर देन 1 आता है वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज कैसा बनेगा बच्चा, इन लार्ज इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, इन लार्ज इमेज बनेगा। तो पहले केस में मैंने डिस्कस किया क्या, पहला केस आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा रहेगा तो इमेज कैसा दिखाइए हमें प्रूव करके कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनता है, और कैसा बनता है, बियॉन्ड 2f बन रहा है। तो मैंने ये पहला केस डिस्कस कर लिया है कि ये बियॉन्ड 2f बन रहा है, और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ इमेज। बच्चा ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसको मैं कैसे प्रूव करूँगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपने समझ लिया, हमको प्रूव करके दिखाइए कि जो वर्चुअल मिरर के केस में जो वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल मिरर के केस में मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो वर्चुअल इमेज बनता है कैसा बनता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी बनेगा, उसका जो इमेज की पोजीशन होगा वो कहीं ना कहीं किसी रेंज में लाई करेगा, जैसे फोकस और पोल के बीच में ही लाई करेगा। हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। ये हम बना लेते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और मैं यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ इसका फोकस मान रहा हूँ, और यहाँ कहीं इसका मान रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि 2 टाइम्स f। अब कह रहा है मान लेते बच्चा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ
कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम कितना मान लेते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकल लेंथ यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये स्मॉल एफ है। मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ यानी ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, और वो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, वो मैं डिस्टेंस मान के यहाँ पे चल रहा हूँ कितना 5 गुना मान ले रहा हूँ। कितना मान ले रहा हूँ बच्चा 5 टाइम्स स्मॉल एफ मान लेते हैं। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कर लेता हूँ जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चा वो 5 टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर, यानी 5 टाइम्स फोकल लेंथ। कितना है 5 टाइम्स फोकल लेंथ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिया जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया जाएगा, और पोजीशन ऑफ इमेज मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक। और यहाँ पे फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर प्लस का एफ, अब भी निकालना है मुझे, तो ये वैल्यू पुट करके मैं भी निकालूंगा। और ये मिरर फार्मूला यूज करिए। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे क्या माना हूँ कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया हूँ कितना लाई कर रहा है, इस फोकल लेंथ से कितना लाई कर रहा है 5 टाइम्स। आपके हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, 5 टाइम्स 10 टाइम्स 8 टाइम्स जो भी मानना, मैं यहाँ पे 5 टाइम्स लेके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। अब देखो 1/v = क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 1/f - 1/u। एफ हमने एफ ये इस कैपिटल एफ लिख दे रहा हूँ। एफ कितना है, स्मॉल एफ है प्लस का, यू कितना है बच्चा यहाँ पर -5 टाइम्स स्मॉल एफ, इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ +1/स्मॉल एफ। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5f हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा ऊपर 5, ये हो जाएगा 5 1, तो ये बन जाएगा 6/5 स्मॉल एफ। तो यहाँ से भी निकल आएगा बच्चा 5 स्मॉल x/6। ये कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। कैसा आ रहा है, ये वैल्यू प्लस का आ रहा है। अच्छा, जब प्लस आ रहा है तो इसका मैंने बताया था, अगर पोजीशन ऑफ इमेज प्लस आए तो समझ जाना ये इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक। अब ये वैल्यू मैं सॉल्व करूँगा तो लगभग 50/6 × 10 × स्मॉल। जब इसको सॉल्व करूँगा कट के आएगा कितना 8 × 48, तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और हो जाएगा ये 8, ये 8 × 48 हो गया, 2 कैरी हो गया बच्चा, यहाँ पर 2 निकल के आएगा शेषफल में 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं ये मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ दिखा दे रहा हूँ 650, तो 8 × 48 2 हो जाएगा बच्चा, डेसिमल 0, 8 6 दूनी 12 6 3 18, लगभग आ रहा है आपका यहाँ पे कितना 2। तो इसको मैं 8.3 बोल सकता हूँ, मोस्टली 8.3 बोल सकता हूँ इस वैल्यू को। इस वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर सॉल्व करने पर 8.3 टाइम्स एफ, ठीक। और डेसिमल में तो इसका मतलब ये भी की वैल्यू बच्चा क्या है, लेस देन स्मॉल एफ है, लेस देन क्या है स्मॉल एफ है। अब दूसरा हमने क्या निकालना है, ये तो पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो पोजीशन तुमने निकाल दिया कि एफ से इधर ही बनेगा, यानी कि कहाँ गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसर वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी ले लिया, 5 टाइम्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, वो बच्चा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये ऑलवेज बनेगा कहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब कैसे वर्चुअल इमेज के लिए, कैसे देखो दिख रहा है, हमने कुछ भी ले लिया, ये लेस देन एफ ही आएगा, देखो 0.83 आएगा। अगर मैं 6 टाइम लेता डिस्टेंस, अगर मैं 6 टाइम लेगा तो भी लेस देन एफ ही आता, अगर मैं 10 टाइम्स लेता तो भी यहाँ पे क्या आता लेस देन एफ ही आता। यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी ले लो, जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा, इसका मैं नेचर निकाल लेता हूँ। नेचर निकालने के लिए मैंने बताया था बच्चा क्या होता है, -v/-u मैग्नीफिकेशन। तो -v कितना निकाला है यहाँ पर
5f/6 और u कितना है हमारे पास, u कितना है 5 टाइम्स f, देखो 5 टाइम्स f, तो यहाँ 5 टाइम्स f कर दूंगा माइनस का, तो ये मैं जब सॉल्व करूँगा 5f/6/5, तो ये कट जाएगा तो मेरे पास मिल जाएगा 1.6। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो प्लस का आएगा हमारे पास कितना 0.167, डिवाइड कर लो, इसको मैं 100 बना ले रहा हूँ, 10 बना ले रहा हूँ और 10 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो 6 10 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चा, फिर डेसिमल आएगा 0, तो 6 36, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर आएगा 6 यहाँ पर, फिर 0 बनेगा, तो ऐसे आपको 1.6667 करके आएगा। ठीक, तो ये मैंने करके दिखा दिया आपको वैल्यू में। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू कैसी आ रही है, लेस देन 1 आ रहा है, कैसा आ रहा है बच्चा, लेस देन 1 आएगा, कैसा आएगा ये लेस देन 1 आएगा वैल्यू, और कैसा आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यम लेस देन 1 है और कैसा है पॉजिटिव है। इसका मतलब कैसा बन रहा है बच्चा कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, कैसा बन रहा है वर्चुअल, और हमने बताया था जब लेस देन 1 वैल्यू आता है तो वर्चुअल है, तो इसका मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट साथ साथ यम लेस देन 1 है, मतलब क्या है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये सेकेंड पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पर इमेज का, कि जो पोजीशन है बच्चा, हम पोजीशन कुछ भी लें ऑब्जेक्ट का, पोजीशन ऑब्जेक्ट का कुछ भी लें, जो इमेज है, इमेज की पोजीशन है वो कहाँ लाई करेगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ यहाँ देखो इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो बनेगा ऑलवेज कैसा प्रोड्यूस करेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और साथ कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच बनेगा। अगर इन्फिनिटी पे लेके चले जाएंगे तो यहाँ कहाँ बन जाएगा, फोकस बन जाएगा बस, लेकिन बियॉन्ड फोकस हमारा इमेज शिफ्ट नहीं होगा, वो इसी के बीच में ही रहेगा, कुछ भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लूँ। तो थर्ड सी पार्ट में देखो ऐसे कुछ डिस्कस करना है, इसमें कह रहा है वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मेटेरियल ऑलवेज डिमिनिश इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो मैंने यहाँ डिस्कस किया है सी पार्ट में भी, सी पार्ट का ही इसमें आंसर डिस्कस कर लिया है। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, और कहाँ लाई करेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये बी और सी पार्ट दोनों हो गया इसका सोल्यूशन में। ठीक है, अब कह रहा है डी पार्ट में बच्चा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज। कह रहा है कि एक किस केस में, कॉन्केव मिरर केस में, कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए, तो ये ऑलवेज प्रोड्यूस करेगा कैसा इमेज, वर्चुअल और इन लार्ज। मैं मान लेता हूँ कि इमेज को मैं आप यहाँ कहीं रख दे रहा हूँ, सोल्यूशन में दे दे रहा हूँ अलग से डायग्राम बना के, ये डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये ठीक, ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है ये पोल हो गया, अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख दूँ, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, तो दिखाइए प्रूव करिए कि जो इसकी जो इमेज बनेगी, जो बच्चा इसका इमेज बनेगा, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, इसका जो इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस कॉन्केव प्रोड्यूस वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज। मुझे वर्चुअल और इन लार्ज इमेज प्रूव करना है, तो इसके लिए आइए हम इसका कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन में। तो मैं मान लेता हूँ बच्चा जी, ये फोकस, ये पोल होता है, कैसा होता है ओरिजिन तरह होता है, तो इसको मैं जीरो डिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता हूँ। ये फोकस है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, स्मॉल है। अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट में जो रख रहा हूँ, ये फोकस और पोल के जस्ट बीच में रख रहा हूँ, यानी कि एवरेज वैल्यू पर रख रहा हूँ। कहाँ पर रख रहा हूँ, एवरेज वैल्यू पर रख रहा हूँ, यानी कि 0.5f, ये जस्ट आधे डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, फोकस के जस्ट मिड पे फोकस और पोल के जस्ट मिड पे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। अब इस केस में देखो क्या मुझे मिल रहा है यहाँ पर, इस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा पोजीशन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा बच्चा यहाँ पर माइनस टाइम्स f/2। ये लेट कर लिया हमने यहाँ पर, कैसे लेट कर लिया,
इन दोनों का एवरेज निकाल दिया, एवरेज निकाल के उसका पोजीशन मैंने मान लिया f/2 पे मान लिया, ये मैंने लेट किया है केवल, ठीक, ये लेट कर लिया कि कहीं बीच में रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। तो अब इस केस में देखो आगे ये आपको u और f हमने कितना ले लिया बच्चा, माइनस ऑफ f। तो फ्रॉम द मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो मुझे निकालना है 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। पुट दीज वैल्यूज, माइनस f ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस और यहाँ भी माइनस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बच्चा आपका f/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये 2 कितना हो जाएगा f हो जाएगा। तो ये घट के जब ये हो जाएगा एलसीएम f हो जाएगा, ये -1 ये +2 तो 1/, तो v इक्वल टू कितना जा रहा है f, v इक्वल टू कितना जा रहा है f। और कैसा आ रहा है बच्चा ये वैल्यू, +f आ रहा है। कैसा आ रहा है वैल्यू ये +f, इसको मैं बोल रही यहाँ पे लिखूँगा v इक्वल टू +f। इसका मतलब बच्चा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो समझ जाना यहाँ पर कि इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, ठीक। अब कह रहा है दिखाइए कि ये वर्चुअल है और कैसा है, इनलार्ज है। तो इसके लिए मैं देखो v निकाल लिया और u कितना है हमारे पास, u कितना है बच्चा -f/2। तो मैग्नीफिकेशन बराबर हो जाएगा -v/u। तो यहाँ v की वैल्यू कितना हो जाएगा f हो जाएगा और u की वैल्यू कितना है बच्चा यहाँ पर -f/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा -f/-f इंटू 2, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +2। तो आपने देखा बच्चा यहाँ पर क्या m की वैल्यू जो है कैसी आ रही है, m की वैल्यू मुझे मिल रहा है +2 जो कि क्या है m ग्रेटर देन 1 है। और साथ बच्चा क्या है m कैसा है पॉजिटिव है, m कैसा है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि इमेज जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, जब ऑब्जेक्ट केप्ट होगा बच्चा किसमें, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में, तो इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज व्हाट, वर्चुअल बनेगा। ये पॉजिटिव साइन बता रहा है वर्चुअल के लिए। और कैसा बन रहा है बच्चा, ये ग्रेटर देन 1 क्या बता रहा है, ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो मैंने ये भी प्रूव करके दिखा दिया आपको कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, यहाँ देखो क्वेश्चन में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर देन इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज। तो यहाँ से मैंने पूरा न्यूमेरिक वैल्यू पुट करके यहाँ से मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको सिंपल वे में कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है बच्चा, मैं अगर फोकस और पोल के बीच में लेता हूँ तो कॉन्केव मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। पॉजिटिव साइन आ रहा है और ग्रेटर देन वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो वर्चुअल बनाएगा और साथ साथ कैसे बनाएगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनाएगा। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल गया। इसमें 1 2 3 4 पार्ट था, इस चारों पार्ट को मैंने डिस्कस किया है डिटेल में। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड मेथड डिस्कस करूँगा। सेकेंड मेथड में जैसे एनसीईआरटी में सोल्यूशन दिया गया है आपके, तो उसके हिसाब से मैं इसको समझाऊँगा, ठीक। तो अब ये सिंपल वे था, वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने बताया था कि कैसे बच्चा वैल्यू पुटिंग मेथड से कर दिया मैंने इसको, कैसे कर दिया इसको वैल्यू पुटिंग, यानी वही वैल्यू मैंने कंसीडर करके इसको प्रूव करके दिखा दिया कि जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हो वो ऐसा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड मेथड डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक। थैंक यू क्लास।